किसके लिए इंतजार करते हैं? 4वां दिन, हाँ, और 14, ओके, हालेलुया, हालेलुया। 14 दिन का इंतजार करते हैं, हमारा पुनरुत्थान का दिन, हालेलुया। वो हमारा पुनरुत्थान का दिन कौन सा दिन है? हाँ, वो 14 दिन कब है? हाँ, आपको समझ में आ गया, वो 14 दिन कब है? हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में भी ये 14 दिन होते हैं, हमारा कब्र से हम बाहर आने वाला दिन, कब्र से बाहर आने वाला दिन, हमारे बंधन से बाहर आने वाला दिन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु बोलेगा, लाजरस बाहर आ जा, लाजरस बाहर आ जा। अभी क्या हुआ? लाजरस 4 दिन मृत्यु हुआ था, लेकिन वो बाहर आया, हालेलुया, हालेलुया। मार्था ने क्या बोला? प्रभु यीशु ने बोला, मार्था तुम क्या करो, ये पत्थर हटाओ, बोला पत्थर। वो कब्र में क्या रखा था? पत्थर रखा था, हालेलुया, 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 हालेलुया। माता ने क्या बोला? प्रभु यीशु तुम समय में नहीं आया, अभी तुम लेट हो गया है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी क्या फायदा है? 4 दिन हो गया, दुर्गंध भी होगा, पत्थर हटाने में क्या फायदा मिलते? कुछ फायदा भी नहीं। अभी यीशु क्या बोला? मार्था, मार्था, अगर तुम विश्वास करोगे ईश्वर के महिमा देखोगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम विश्वास करोगे ईश्वर का, हाँ, उसको महिमा करने के लिए इतना समय का जरूरत नहीं है, 1 मिनट भी में भी कर सकते हैं, 1 सेकंड में भी उसको कर सकते। जब उसका समय आते हमारे जीवन में भी वो चमत्कार करेगा, हालेलुया। कितने लोगों को चमत्कार चाहिए अपने जीवन में? हाथ उठाओ। हाँ, सबको चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। चमत्कार होने के लिए हम क्या करना? पत्थर हटाना। मार्था ने बोला 4 दिन हो गया, दुर्गंध भी है, अभी कुछ भी नहीं हो सकते, आप समय में नहीं है, अभी मेरे बात है, मेरा भाई मर गया है, हालेलुया। लेकिन यीशु बोला, मार्था, मार्था, अगर तुम विश्वास करोगे, प्रभु का विश्वास करते हैं क्या? आज आप लोग घर वापस जाएंगे, इस कन्वेंशन के बारे में बाद में वापस जाएगा। अभी हम क्या देखेगा? प्रभु की महिमा देख के जाते हैं। हमारे परिवार में भी प्रभु चमत्कार करेगा। अगर आप विश्वास करो, प्रभु का चमत्कार हो जाएगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो पेतरुस को ये बंदी गृह में डाला था, पेतरुस को बंदी गृह में। वो बंदी गृह में रह के उसने क्या सो गई? ओके, सो गई थी वो, उसको ये चेन में लगाया था, आराधना किया। पौलुस के बारे में लिखा है, ये क्या प्रेरित चरित्र 16:25 में लिखा, पौलुस भी आराधना किया, उस समय सारे बंधन टूट गए। हम आराधना करेगा, सारे बंधन। लेकिन पेतरुस क्या किया? आराम किया, हालेलुया। उसने सो गई, हालेलुया, क्योंकि उसको सो कर जा सकते, क्योंकि वो प्रभु में भरोसा रखता, इतना भरोसा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। यीशु क्या किया? कब्र में आके, लाजरस के कब्र में आके उसको पुनर्जीवन देने के पहले यीशु भी क्या किया? हाँ, रोया, ओके, वो भी है, ठीक है, वो रोया कब्र में आके। रोने के हमको रोके भी प्रार्थना कर सकते क्या? हमारे हृदय टूटा हुआ है, रो। कभी कभी रोना भी अच्छा है। मैं कभी कभी रोते, मुझे अच्छा लगते हैं। कभी रोएगा तो मुझे भी, कभी मीसा बलिदान में भी मैं रोते हैं,
हालेलुया, हालेलुया। मुझे मालूम है जब रोएगा आशीष, हाँ, हालेलुया, हालेलुया। ये यीशु क्यों रोया? इसका कारण यही है, उन लोगों को दुख देख के यीशु को भी रोदन आया। हमारे यीशु, हम जब दुखी है हमारे ऊपर भी उसको क्या होता है? तरस आते। हालेलुया, क्या आते? तरस। वो हमको देख के यीशु भी के आंसू, उसका भी आंसू आता है। हमारे ये शिविर का फोटो देखा आप लोग, ये शिविर का बैनर में वो लड़की को पकड़ के यीशु का आंखों को देखो, उसके आंखों से भी क्या आता है? आंसू आते हैं। वो लड़की के आंखों से भी क्या आता है? हालेलुया। वो हम जो डिजाइन करते हैं उसका एक मतलब है, कारण है। यीशु हमारा दुखों में भी, यीशु को भी दुख है, हमारे हालत देख के यीशु भी क्या करते? रोते। हालेलुया, हालेलुया। हम कभी दुखी हो, अकेला हो, हमें अकेला नहीं सोचना, हमारे साथ कौन है? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कभी कभी अकेले रहो। मैं बहुत बार मुझे अच्छा लगता है, मुझे रोना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं मेरे ईश्वर के सामने रोते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अभी आराधना में आपको रो सकते तो रो, मीसा में भी थोड़ा रोना आते तो रो। हालेलुया। हम एक किताब में पढ़ते हैं, लेकिन हमारा हाथ जोड़ के भक्ति से हम प्रार्थना करना, हमारे हृदय के साथ। ये लोग अपने मुंह द्वारा प्रार्थना करते हैं, लेकिन इन लोग का हृदय मुझसे दूर है। ऐसा नहीं बोलना हमारे बारे में। ये लोग अपने मुंह से प्रार्थना करते हैं, लेकिन अपना हृदय, हमारे हृदय भी इसके साथ चलना है। हालेलुया, हालेलुया। देखो देखो, ये परम प्रसाद में यीशु का दिल भी तड़पते हैं आपके, ये ऐसा ऐसा करते हैं। क्या करते हैं? आपके लिए। हालेलुया। ये देखो, आपको भी कुछ लोगों को देख सकते हैं, यीशु आपके लिए अपना दिल, हृदय, ये हृदय, यीशु के हृदय ऐसा ऐसा पंपिंग करते आपको कृपा मिलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये इसका प्रेम है, बहुत बड़ा प्रेम है। ईश्वर हमको बहुत प्रेम करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए जहां प्रेम है उधर भी रोदन है, रोते हैं। हमको किसी के ऊपर कुछ तरस आया, हम क्या करेगा? थोड़ा रोएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमको भी प्रार्थना करना, कैसे प्रार्थना करना? हमारे हृदय टूट के प्रार्थना करना। बहुत सारे प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारा दिल नहीं टूटेगा तो इसमें कृपा नहीं आते। हालेलुया, हालेलुया। कृपा आने के लिए हमारा दिल टूटना चाहिए। दूसरों को बात देखने में हमारा दिल भी टूटना, इन लोगों को ये कितना तकलीफ है, मेरा दिल को टूट के हम प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस्राएल में एक, मैं बताने की नहीं सोचा था, लेकिन ऐसा उत्तर आया, इसलिए मैं बताते। हालेलुया, हालेलुया। मैं दूसरे उत्तर के लिए ढूंढा था, लेकिन वही उत्तर आया, लेकिन वो ठीक है। हालेलुया। तो इस्राएल में उन लोग साल में एक प्रार्थना करते हैं कि क्या प्रार्थना करते हैं? पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं। इस्राएल, तो हमारा क्रिश्चियन नहीं, इस्राएल लोग वो पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं। एक बार पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करने के समय वो कुछ लोगों को ये प्रार्थना बलिदान करने के लिए चुनते हैं। कुछ लोगों को, एक व्यक्ति को चुन लिया प्रार्थना करने के लिए। वो प्रार्थना के लिए, वो प्रार्थना का लीडिंग करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए, प्रार्थना का नेतृत्व करने के लिए आया। लेकिन उस व्यक्ति को पूछा, आपका किताब कहाँ है? प्रार्थना के लिए किताब तो नहीं लाया। उसने बोला, मुझे पढ़ना नहीं आते, इधर को बहुत सारे लोग बैठा है, मुझे पढ़ना नहीं आते। तकलीफ नहीं है। हालेलुया। पढ़ना नहीं आएगा तो आपको अच्छी तरह प्रार्थना कर सकते। हालेलुया। वो पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, हमारे दिल से ये प्रार्थना हम करते हैं, हमारे दिल से। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हृदय नहीं है तो प्रार्थना में कुछ फायदा नहीं होते। वो उसने बोला, मुझे पढ़ना
नहीं आते, लेकिन मैं घर जाके मेरा प्रार्थना का किताब लाते, घर जाके मेरा प्रार्थना का किताब लाते बोले। उसने घर गया, उसने एक मटका लाया, मटका। उसने बोला देखो मेरा दूसरा किताब तो नहीं है, ये मटका है मेरा किताब। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं मेरे पड़ोसी लोगों को कुछ तकलीफ है, मैं उसके बारे में सोचेगा, मैं करेगा, मैं रोएगा, मुझे रोना आते लोगों के बारे में, मैं ऐसा बैठ के रोना लगते, मैं रोते, ये मेरा आंसू आते, ये मटका में मैं उसको स्वीकार करते, ये पूरा मेरा आंसू ये मटका में है। हालेलुया, यही है मेरा प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। अभी समझ में आया? आप सबको प्रार्थना कर सकते, मुझे प्रार्थना नहीं आते, नहीं बोलो। हालेलुया, सबसे बड़ा प्रार्थना है आपका दिल का प्रार्थना। हालेलुया। अपना पड़ोसी लोगों को कुछ तकलीफ है, बैठ के रोते, प्रभु मैं आपको समर्पण करते हैं। आपका खुद का कुछ तकलीफ है, प्रभु को बात करो, बोलो मेरे इतना तकलीफ है, वो अभी रोना आते तो रो। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसने ऐसा बोला, मैं जब प्रार्थना में बैठते, मेरे पड़ोसी वालों को इतना दिक्कत है, उसका बच्चों का शादी नहीं हुआ है और उनका बीमारी है, ऐसा ऐसा तकलीफ है, मैं क्या करूंगा? उसके बारे में मैं रोएगा, मेरा आंसू ऐसा ऐसा गिर जाएगा। अभी दुनिया के बारे में मैं सोचेगा, वो दुनिया का हालत इतना बुरा है, मैं रोए, ये मेरा आंसू इसमें आएगा। ये आंसू है मेरा प्रार्थना। हालेलुया, हमारा आंसू हमारा सबसे बड़ा प्रार्थना है। हालेलुया। आज से आप लोग प्रार्थना नहीं मालूम, किताब नहीं पढ़ना आते, नहीं बोलना, आंसू से हमको प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग करेगा ऐसा प्रार्थना करेगा? हाथ उठाओ, आंसू बहा के प्रार्थना करेगा। हालेलुया। यीशु भी कैसे प्रार्थना शुरू किया? आंसू बहा के प्रार्थना शुरू किया। हालेलुया। इसलिए यीशु और दूसरा प्रार्थना है यीशु का, वो दूसरा प्रार्थना किया। कौन सा प्रार्थना किया? हाँ, धन्यवाद बोला। प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूं क्योंकि आप हर समय मेरी सुनते हैं। हालेलुया। तो ये प्रार्थना धन्यवाद का प्रार्थना है, ये बहुत अच्छा प्रार्थना है। हर समय तुम मेरा सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम धन्यवाद की प्रार्थना, आंसू का प्रार्थना है और धन्यवाद का प्रार्थना और स्तुति का प्रार्थना। हालेलुया। मैं जैसे जैसे मुंह द्वारा प्रार्थना करते हैं ना, रोमियों का पत्र 8:26 में ऐसा लिखा है, हमको कैसे प्रार्थना करना हमको नहीं जानते, लेकिन हमारे दुर्बलता में ईश्वर हमारा सहायता करते हैं। कौन हमारा सहायता करते हैं? हालेलुया। पवित्र ईश्वर नहीं, पवित्र आत्मा। ओके, ईश्वर है, पवित्र आत्मा भी ईश्वर है, लेकिन कौन सहायता करता है? पवित्र आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा हमको सहायता। प्रार्थना हम बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन ईश्वर के योजना के अनुसार हम प्रार्थना करेगा, वो जल्दी उत्तर मिल जाएगा। हालेलुया। हमारा प्रार्थना ईश्वर के योजना के अनुसार होना। हम बहुत सारे प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारा प्रार्थना ईश्वर के योजना के अनुसार बदली हो जाएगा, हमारा प्रार्थना का उत्तर जल्दी मिल जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हम क्या करना, ईश्वर का योजना क्या है हर समय हम ढूंढना। हमारा प्रार्थना में हम क्या ढूंढना है? ईश्वर आपका योजना क्या है। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता खोज में लगे रहो और सब कुछ यूं ही मिल जाएगा। इसलिए हमारे प्रार्थना में हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करके पूछना, आपका योजना मेरे बारे में क्या है?
और ईश्वर को हमारा मुंह हम छोड़ देगा, हमारा होंडन छोड़ देगा, हमारे जीभ छोड़ देगा, वो प्रभु हम हमारे मुंह द्वारा भी प्रार्थना करेगा। पवित्र आत्मा हमारे मुंह द्वारा भी प्रार्थना करेगा। हालेलुया। बच्चों का कुछ भाषा है क्या? छोटी उम्र का एक और आधा 6 महीने का बच्चे को और कुछ भाषा आता है क्या? कुछ भाषा नहीं आता है, लेकिन वो क्या करता है? वो भी रोते 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 हालेलुया। लेकिन मम्मी को क्या मालूम है? बेटी को, बेटा को क्या चाहिए? पेट दर्द है भी रोते, लेकिन धीरे धीरे से माँ को समझ में आते। इसलिए हमारा भाषा के ऊपर है ईश्वर का कृपा। हालेलुया। किसी को पैर का दर्द है, पावों का दर्द, प्रभु स्पर्श करते हैं। बहुत दर्द में आया है, लेकिन प्रभु उसको स्पर्श करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी प्रभु के सामने है हम, उसी समय में प्रभु हमको स्पर्श करेगा। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। इसलिए हम स्तुति करने के समय प्रभु भी हमारे मुंह द्वारा शैतान के विरुद्ध युद्ध करने के लिए हमारे मुंह द्वारा भी प्रभु युद्ध करेगा हमारे लिए। हालेलुया। साम स्तोत्र ग्रंथ 8:2 में लिखा है, स्तोत्र ग्रंथ 8:2 क्या लिखा है? वो दूध पीने वाला बच्चों के मुंह द्वारा मैं शत्रु के विरुद्ध विद्रोही उसके सामने नहीं टिक सकते। हाँ। बालक और दूधमय बच्चे हाँ तेरा गुणगान करते हैं। हाँ तूने अपने लिए हाँ एक सुदृढ़ गढ़ बनाया है। हाँ तेरे शत्रु और विद्रोही हाँ। उसके सामने नहीं टिक सकते। विद्रोह तुम्हारे सामने नहीं। हाँ, जब हम स्तुति का प्रार्थना करेगा तो विद्रोही हमारे सामने नहीं कर सकते। इसलिए हम डिवाइन वचन में, आश्रम में हम थोड़ा स्तुति भी करते हैं। कुछ लोग बोलेगा फादर का ये प्रार्थना कोलाहल का प्रार्थना है, उनको समझ में नहीं आता, उनको क्षमा कर, उन लोग को नहीं जानते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनको क्षमा करते। पिता परमेश्वर उन लोग नहीं जानते, उन लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इसके द्वारा शैतान के ऊपर बहुत सारे विजय हुआ है। इसलिए आप लोग स्तुति करो मुंह द्वारा वो प्रभु को। हालेलुया। रोना, स्तुति करना, धन्यवाद बोलना। हालेलुया। अभी हम वापस आते हैं वो लाजरुस का कब्र में वापस आते हैं। लाजरुस का कब्र, वो पत्थर हटाओ बोला। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमको क्या चाहिए? हम क्या करना? पत्थर हटाना चाहिए। प्रभु को चमत्कार करने के लिए, हमारे जीवन में चमत्कार करने के लिए प्रभु क्या हमको मांगते हैं? ये पत्थर हटाओ। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो वचन बताते हैं यशायाह का ग्रंथ 59:1-2। यशायाह का ग्रंथ 59:1-2। प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं है, वो सुन सकता है, किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, इसलिए वो तुम्हारी नहीं सुनता है। तुम्हारी हमारी नहीं क्यों नहीं सुनता है? क्या है कारण? हमारे पाप। ईश्वर का हाथ छोटा, उसका कान बहरा नहीं, लेकिन हमारे पाप के कारण से हमको नहीं, ईश्वर नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि ये बीच में थोड़ा क्या हुआ? बंधन हुआ है।
हालेलुया। इसलिए ये पहला पत्थर ये है, हटाना हमारा पाप, हमारा। इसलिए हम सभी पापों से मुक्त होना, ये आज हम देना, आज हम सुना हमारा बिशप जी ने बोला, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, वो अपने एकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा। किसके लिए? हालेलुया, हमें रक्षा करने के लिए, हमारे पाप क्षमा करने के लिए। देखो यीशु क्रूस में अपना जीवन बलिदान दिया। हालेलुया। इसके पाप, इसलिए हमारे सारी पापों के लिए यीशु क्या किया, इसी दिन में सुनते। हालेलुया। यीशु क्रूस में मर गया, उसको बहुत दर्द है, इतना पीड़ा सहन हुआ यीशु को, जीवन में इतना पीड़ा सहन हुआ। क्रूस कैसे, वो उसको, ये हम देखते हैं ना, वो दंड, उसको दंड देते हैं, काम है? उसको वो काम डाल के बंद करके उसको क्या बोलते हैं? हालेलुया। तीसरा दुख का तीसरा भेद क्या है, बोलो? नहीं, दूसरा दुख का दूसरा भेद। हालेलुया, हालेलुया। ओके, नहीं दूसरा ये नहीं है, इसको मारते हैं, कोड़ों से कहा डाल बांध के मारते हैं। ओके, वही मैं पूछते। ओके, आप देखा ना पैशन ऑफ क्राइस्ट, उसको कैसे बांध के मारा है, ऊपर नीचे कितना मारा, शरीर पूरा घाव है, उसके शरीर से खून भी बहाया पूरा, नीचे जमीन में भी पूरा खून है, और उसका मांस भी उसका शरीर से निकल गया है, पूरा उधर नीचे है। ये किसके लिए? यीशु अपने शरीर और रक्त दिया, किसके लिए है? नीचे गिरने वाला नहीं, ये हमारे लिए अपने इतना कष्ट पाके। तो उसमें उसको सूली लगाते, उसका हाथ में कितना दर्द है, उसी समय में यीशु इतना दर्द में भी यीशु क्या प्रार्थना करते? हे पिता, ये नहीं जानते कि तू इन्हें क्षमा कर। हाँ, ये पिता, इन लोग नहीं जानते उन लोग क्या कर रहे हैं, उनको क्षमा करो। क्यों? यीशु इतना दर्द में, उसका दर्द नहीं गया, शरीर में पूरा दर्द है। हम कुछ लोगों को बहुत दर्द है, मन में भी दर्द है, ऐसा बोला है, तुम ऐसा बोला है, तुम मुझे तिरस्कार किया है, मुझे तुम मानते हैं नहीं, मुझे छोड़ दिया है, मुझे मारा है। वो बहुत सारे चीज हमारे अंदर मन में हम बोलते रहते हैं लोगों के विरुद्ध, क्योंकि हमको क्षमा नहीं कर सकते यीशु जैसे। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन यीशु देख के बोलते, पिता उनको क्षमा कर, उन लोग नहीं जानते उन लोग क्या कर रहे हैं। इतना यही हम भी यही करना यीशु जैसे, हमारा शरीर विभक्त करके यीशु जैसे दूसरों के लिए समर्पण करना। हालेलुया। ये मिसा बलिदान में क्या होता है, यीशु अपनी शरीर विभक्त करके हमारे लिए दिया है, वही हम देखते हैं, नीचे उसका मांस और रक्त नीचे गिर गया है। हमारा जीवन भी यीशु जैसे समर्पण करो, इस ऐसे है तो हमको किसी के ऊपर विद्रोह और गुस्सा नहीं रख सकते। यीशु जैसे हमको प्रार्थना कर सकते, पिता उन्हें क्षमा कर, उन लोग नहीं जानते और क्या कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु भी ऐसा इतना दुख में यीशु प्रार्थना किया हमारे लिए प्रार्थना। हम पाप किया करते रहते, उसको दुख देते रहते, लेकिन यीशु हम फिर भी उसको मारते हैं हमारे पापों के कारण। यीशु को तुम लोग नहीं सोचना, उसी दिन 2000 साल पहले यीशु मर गया, 2000 साल पहले यीशु मर गया। मेरा पाप का नहीं है, लेकिन जो पाप मैं करते हैं उसके लिए भी यीशु 2000 साल मर गया है।
हालेलुया। इसलिए जिसका शरीर में जो गांव है मेरा पाप का भी कारण है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो जब यीशु को मारा है वो हमारे पापों के कारण, इसलिए हम यीशु को इतना फिर दुख नहीं देना है। हमारे पाप छोड़ देना, जो पाप किया है हम क्षमा करना। यीशु तैयार है उनको क्षमा कर, उन लोग नहीं जानते। हम बहुत सारे चीज करते हैं, चुगली करते हैं, गुस्सा करते हैं, बहुत बुद्धि में बहुत काम करते हैं, दूसरों को कैसे हमको नीचे कर सकते हैं। जगह मिलने के लिए हम बहुत लड़ाई करते हैं। मैं एक बार यीशु को पूछा, इन लोग ये प्रभु ये आपका शिष्यों ने क्यों इसका जगह के लिए इतना लड़ाई करते हैं? कौन बड़ा है छोटा है, इसका कारण क्या है? प्रभु ने बोला उनको अंदर पवित्र आत्मा नहीं मिला, इसलिए वो लड़ाई करते रहते, कौन बड़ा है छोटा है। हालेलुया, हालेलुया। हम भी ऐसा करने वाला वो लोग संसार का लोग होगा, शायद संस्कार का आदमी होगा, क्योंकि लड़ाई करते रहते, गुस्सा करते रहते, चुगली करते रहते। वो शैतान का काम है। चुगली किसका काम है? वो शैतान का काम है। हालेलुया, हालेलुया। दोष लगाना किसका काम है? हाँ, शैतान का दोष लगाना। लेकिन ईश्वर का काम क्या है? हमको साफ करना है, ईश्वर का काम। हालेलुया। ईश्वर का काम क्या है? हमें साफ करना। यहोशू प्रधान पुरोहित, वो मंदिर में रहने के समय, प्रभु के सामने रहने के समय उसके साथ कौन था? उसके साथ स्वर्गदूत था और शैतान भी था। शैतान क्या करते हैं? दोष लगाते, आरोप लगाते। हालेलुया, हालेलुया। ये दोष लगाने में ईश्वर को अच्छा नहीं लगा। ईश्वर को अच्छा नहीं लगते। हम किसी के ऊपर विद्रोह करते, ईश्वर को अच्छा नहीं लगते। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम किसी के ऊपर दुरारोपण करते, ईश्वर को अच्छा नहीं। ईश्वर ऐसा है, उस ईश्वर ने अभी ये शैतान को बताया तुम क्या करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर ने स्वर्गदूत को बोला ये क्यों ये शैतान आरोप लगता है? इसका कारण ये है, यहोशू ने मैले वस्त्र पहने दे। कौन सा वस्त्र? हाँ, मैले वस्त्र पहनते थे। उसका वस्त्र में कलंक था, पाप था। इसलिए ईश्वर ने क्या किया? उसके मैले वस्त्र निकालो, उसके उत्तम वस्त्र पहनो। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर क्या बताते? उसके मैले वस्त्र निकाल के उसको उत्तम वस्त्र पहनो। ईश्वर भी ऐसा बताते। हम कब हमारा अंदर कुछ पाप है, लेकिन ईश्वर क्या बताते? इनका मैले वस्त्र निकालो और उसको क्या वस्त्र देना? उत्तम वस्त्र देना। हालेलुया, हालेलुया। आज ईश्वर हमको उत्तम वस्त्र देगा। कैसे देगा? यीशु के लहू में शुद्ध करके। हालेलुया। प्रकाशन का ग्रंथ में पढ़ते हैं, जो लोग यीशु के पीछे पीछे जाते हैं वो अपने सफेद वस्त्र पहन के यीशु के पीछे जाते हैं। ये कहां से आते हैं? ये लोग अपने वस्त्र यीशु नहीं बोला, वो मेमने के लहू में शुद्ध किया है। हालेलुया। अभी हमारे वस्त्र मेमने के लहू में शुद्ध करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु अपने लिए हमारे पापों के लिए क्षमा किया, इसलिए हमारे सब पाप समर्पण करो। ये पहला पत्थर हमको निकालना है। जो जो पाप किया है, व्यभिचार का है और दूसरा तंत्र मंत्र का है, अन्य देव पूजा का है, झूठा गवाही दिया है, माता पिता का आदर नहीं किया है और चुगली किया है और कोई भी पाप आपका है और गर्भपात, चोरी किया है और
कोई भी हो लालच किया है, वो कोई भी हो, अभी क्षम मांगो प्रभु से, प्रभु मुझे क्षमा करना, शैतान मुझे बहुत दोष लगाते हैं मेरे पापों के कारण, मेरे अंदर भी ऐसा लगते हैं मैं बहुत बुरा आदमी है, ऐसे शैतान ऐसा बताते, प्रभु मुझे शुद्ध करना। प्रभु अभी हमें शुद्ध करेगा, हालेलुया। इसलिए हम क्या करना है, प्रभु हमें शुद्ध करने के लिए हम क्या करना है, वो एक स्त्री प्रभु के पास आया, सीमोन के घर में एक स्त्री आया, उसने क्या किया, अपने आंसू द्वारा यीशु के पांवों और उसके बाल द्वारा पोंछा। उसने बहुत प्रेम किया यीशु को, हालेलुया हालेलुया। क्या तुम यीशु को प्रेम करते हैं क्या? हम प्रेम करते हैं, लेकिन कभी शैतान का प्रलोभन में हम गिर जाते हैं। प्रेम है लेकिन कभी जल्दी हम संसार का प्रलोभन में गिर जाते हैं। इसलिए हम अभी क्षमा मांगते, अब अभी आंग बंद करके प्रभु से हमारे सब पापों के लिए क्षमा मांगते, प्रभु हमको शुद्ध करेगा। हम आराधना करते हैं, ये तेरी आराधना, ये जैसे वो लड़की है ना, आंख बंद करो प्रभु को, मुझे शुद्ध करो प्रभु। वो जैसे आपको अगर मन में थोड़ा दुख है तो पापों के कारण से, उसके लिए भी क्षमा मांगो, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। और जैसे सभी पापों से मुक्ति मिले, घुटने टेके सब लोग, आगे थोड़ा ऐसा कर सकते हो वो भी करो, घुटने टेके सब लोग। हम सवारे सब पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगते हैं, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। तेरी आराधना, ഒരെണ്ണം കൂടി കൊണ്ടുവരണം.
सब लोग विश्वास में प्रार्थना करते हैं, यीशु को बुलाते हैं, यीशु यीशु यीशु, सब लोग बुलाते हैं, यीशु 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 अय्यूब का ग्रंथ 42 अय्यूब का ग्रंथ में पढ़ते हैं। हालेलुया। अय्यूब से हम पढ़ना सीखना है। अय्यूब का जीवन में, अय्यूब एक अच्छा आदमी था, लेकिन उसका जीवन में बहुत कष्ट हुआ। शैतान को छोड़ दिया अय्यूब को। क्या? शैतान को छोड़ दिया अय्यूब को दुख देने के लिए। हालेलुया। और कष्ट देने के लिए, कष्ट देने के। हमारे जीवन में भी कभी कभी हम न्याय करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में क्या होते हैं? कष्ट होते हैं। उसको 3 दोस्तों आया, वो 3 दोस्तों आके उसको क्या बोला? तुम पाप किया है इसलिए तुम्हारा जीवन में इतना तकलीफ आया है बोलते हैं। कभी कभी लोग हमको अन्याय विधि करते हैं हमारे ऊपर, तुम्हारे जीवन में ऐसा हुआ, इसका कारण यही है, ऐसा बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन अय्यूब अच्छा आदमी, ईमानदार आदमी है, न्याय, वो कुछ बाप ऐसा अंदर कोई पाप है तो वो हर दिन प्रार्थना करते हैं, बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते थे। अय्यूब ऐसा आदमी था। लेकिन ये 3 दोस्त आके उसके ऊपर विरुद्ध दोष लगाया। अभी ईश्वर ने क्या बोला सुनते? ईश्वर ने उसको दोस्तों को क्या बोला? 42:7 से, जब प्रभु अय्यूब से ये सब कह चुका तो उसने तेमानी एलीफज से कहा, मैं तुम पर और तुम्हारे साथियों पर क्रुद्ध हूं, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे सेवक अय्यूब की तरह मेरे विषय में सच नहीं कहा। देखो ईश्वर अय्यूब को कितना मानते हैं। अय्यूब की तरह सच नहीं कहा। और क्या? इसलिए अब 7 बछड़े और 7 मेढ़े लेकर मेरे सेवक अय्यूब के पास जाओ, अपने लिए होम बलि चढ़ाओ, और मेरा सेवक अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। मैं उसकी प्रार्थना स्वीकार करूंगा और तुम्हारी मूर्खता के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं करूंगा। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे सेवक अय्यूब की तरह मेरे विषय में सच नहीं कहा। कभी कभी हम झूठ, हमको कुछ भी नहीं जानते, लेकिन दूसरों के भी हम दोष लगाते। ऐसा ये अय्यूब को दोष जैसे हम अभी क्या हुआ, इसके कारण से उसका रुकावट हुआ। हम दूसरों को दोष लगाते, इसके कारण से भी हमारा जीवन में रुकावट होते, झूठा गवाही देते हैं, दूसरों के विरुद्ध बताते हैं, इसके कारण में हमारे जीवन में रुकावट होते हैं। इसलिए हम क्या करना? पश्चाताप करना। हालेलुया। ईश्वर ने बोला तुम अय्यूब के पास जाके क्या करो? उसके लिए प्रार्थना करने बोला। देखो तेमानी एलीफज, शूही, बिल्दद और नामाती सोफर ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। प्रभु ने अय्यूब की प्रार्थना स्वीकार की। जब अय्यूब ने मित्रों के साथ प्रार्थना कर चुका तो प्रभु ने उसे फिर संपन्न बनाया और पहले अय्यूब की जितनी संपत्ति दी उसकी दुगुनी कर दी। हालेलुया। पहले संपत्ति की कितने कर दी? हाँ, जब तुम अपने शत्रु जो आपको दुख दिया उसके लिए आप क्षमा करके प्रार्थना करते, आपको दुगुनी आशीष। कितने लोगों को दुगुनी आशीष मिलना चाहिए? हाथ उठाओ। हाँ, ऐसा मिलने के लिए क्या करना? शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। अय्यूब अपने शत्रुओं के लिए, हाँ, अभी आंख बंद करके, ये दूसरा पत्र यही है, हम दूसरों के विरुद्ध हमारा अंदर गुस्सा है, कोई भी हो वो गुस्सा छोड़ देना। हालेलुया। हालेलुया। शायद वो अपने बच्चों को मार डाला है, ऐसा भी है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा भी हो, आप क्या करना है?
उसको क्षमा करो, प्रार्थना करो। कुछ भी हो, यीशु अपने को मार डाले वाले सबको क्षमा किया, हमको क्यों नहीं कर सकते? जितना दुख दिया सबको याद करो, आंख बंद करो, सब लोग क्षमा करो सबको। ये प्रभु, ये बिशप जी आज हमको बोला, हमारा सबको प्यार करने के लिए बोला ना, वो उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। वो कृपा, ये गीत के साथ हम दूसरों को क्षमा करना, कृपा दूसरों को प्यार करने के लिए हम समर्पण करते हैं, वो सबको समर्पण करते हैं। अभी नहीं, दूसरा म्यूजिक डालो, थोड़ा म्यूजिक। आप याद करो, सबको याद करो, सभी व्यक्तियों को याद करो, आपको दुख दिया वाला। आंख बंद करो सब लोग, कुछ भी नहीं, सब लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, समर्पण करो आपका दुख, जो दुख लिए वाले लोगों को समर्पण करो। आपको समर्पण करो पिता को, सब नहीं आबा आया हूं मैं, ये आबा पिता के हिसाब से हमको सब कुछ मिल सकते, आशीष मिल सकते, लेकिन हम दूसरों को क्षमा करना, ये वचन बोलते 11, 24, 23 से 25 तक। अगर तुम प्रार्थना करोगे, इस पहाड़ इधर से निकाल के समुद्र में गिर जाना बोला, वही हो जाएगा। बल्कि जब तुम प्रार्थना करते हैं, तो अगर तुम किसी को गुस्सा करते हैं, उससे क्षमा करके प्रार्थना करो, वही बोलते हैं। अब आप पिता के आशीष आते किसके लिए? क्षमा करने के लिए। आपको जो जो आशीष चाहिए वो भी समर्पण कर, अभी ये क्षमा करके आशीष मांगो, मिल जाएगा। क्षमा करके, आबा पिता हम इधर आया है, आशीष मिलने के लिए आया, लेकिन मुझे कुछ लोग तकलीफ दिया है, वो सबको समर्पण करते हैं। पिता को बोलिए, तो सबको क्षमा करके प्रार्थना करो। प्रभु को भरोसा रखो, श्रद्धालु भक्तों को किसी चीज का कमी नहीं
श्रद्धालु भक्तों का किसी चीज का हालेलुया। ये कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? हाँ, 14 दिन। आपको क्या आशीष चाहिए बताइए। सबको क्षमा किया, वो पत्थर हटाया, निकाला, क्षमा किया। अभी 14 दिन आते हैं। हालेलुया। 14 दिन। आपको क्या चाहिए बोलो, प्रभु को समर्पण कीजिए। आप आपको बोलिए मुझे आशीष चाहिए प्रभु, समर्पण कीजिए। आपका जो जो जरूरत है समर्पण करो, स्तुति करके समर्पण करो, स्तुति करके समर्पण करिए, स्तुति के साथ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति करो सब लोग, स्तुति के साथ समर्पण कीजिए। हालेलुया 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 शैतान का तकलीफ है, वो सब कुछ समर्पण कीजिए। भी प्रभु मैं समर्पण करता हूँ वो दुष्ट का बंधन से। वो शैतान मुझे परिवार को भी सताते हैं, उससे मुक्ति मिलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे पीछे आबा पिता, मेरे स्वर्गीय पिता, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। मैं और मेरे परिवार को दुष्ट और उसके साथियों से बचाइए। आबा पिता, मेरे स्वर्गीय पिता, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। मैं और मेरे परिवार को दुष्ट और उसके साथियों से बचाइए और अपने पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। आपका चंगाई के लिए भी समर्पण करो। कुछ बीमार है तो वो समर्पण करो। अभी प्रभु हाथ जो दर्द है, हाथ रखो, विश्वास है। 1 मिनट इतना समय तो ईश्वर को आशीष देने के लिए नहीं जरूरत नहीं है। अब भरोसा रखो, कोई भी बीमार हो हाथ रखो, कुछ प्रभु मुझे स्पर्श करो बोलो। और आराधना का आशीर्वाद में प्रभु आपको स्पर्श करते हैं। आराधना के रूम में यीशु इधर बैठा है, प्रभु स्पर्श करेगा। मुझे स्पर्श करो, चंगा करो। कोई भी बीमारी हो, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम इधर बहुत चमत्कार देखा है डिवाइन मजनाश्रम में। आपको भी नया किडनी, लीवर, ऐसा बहुत बहुत चंगाई प्रभु करते हैं। विश्वास करो, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। समर्पण कीजिए, स्पर्श करो ईश्वर। जैसा रक्तस्राव स्त्री को, स्त्री ने यीशु को स्पर्श किया, उसको चंगाई मिला। समर्पण कीजिए। प्रार्थना कीजिए।
प्रार्थना करना इधर से जाने के बाद, हमारे पुरोहित लोगों के लिए, चांदा धर्म के लिए, हमारे बिशप जी के लिए और हम सब के लिए, डिवाइन वचनाश्रम के लिए आप लोग मध्यस्थता करना हमारे लिए। इसलिए आप जब अगर आप प्रार्थना करेगा हमारे द्वारा, पुरोहित द्वारा, आप लोगों को बहुत आशीष मिल जाएगा। इसलिए आप लोग प्रार्थना करना। और हमारा इधर डिवाइन वचनाश्रम में आने के लिए शिविर है, पोस्टर हमारा पोस्टर देगा, इस के बाद में पोस्टर देगा, आप लोग लेके जाओ। हमारा मराठी हिंदी प्रोग्राम है वो भी हम देते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा 17 से 20 तक प्रभु बहुत संदेश देते। पेट का चंगाई होते, गले का और कमर का, और समय नहीं है इसलिए मैंने ये घुटने का, आंख का और मसिल का बहुत सारे चंगाई प्रभु किया है। और शैतान के बंधन से भी आपको छुटकारा दिया। मेरा टाइम हो गया इसलिए वो संदेश नहीं बोलते। आपको शादी का दुखावट तोड़ दिया है और आपका बहुत सारे आशीष। हालेलुया। ये फ्लायर मिल जाएगा, आपको भी लेके जा सकते। अब हमारा ये महीने से बहुत सारे प्रोग्राम है, आप लोगों को लेके 2, 3, 4, 5 लेके जाके आपको सेवा कर सकते हैं। लोगों को देख के हमारे डिवाइन वचनाश्रम का हर महीने का शिविर में हमारे 17 से नया साल के लिए प्रार्थना करते हैं। 17 से 20 तक नया साल में आशीष मिलने के लिए हम प्रार्थना, इसलिए वो शिविर का नाम है नया शुरुआत। 43 ईसाया 43, 18, 19 में कहा मरुभूमि में, मरुभूमि झील और रास्ता, जहां रास्ता नहीं है वो रास्ता खोलेगा ईश्वर के लिए कुछ भी। हाँ, ये शिविर के लिए 17 से 20 के आप लोग आ सकते हैं। हर शनिवार हमारा प्रोग्राम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को चंगाई मिला है? हाथ उठाओ। कुछ ना कुछ दर्द और पेट दर्द, सिर दर्द, बहुत सारे चंगाई। ऐसा हाथ उठाओ, ताली बजा के ईश्वर को धन्यवाद दो। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु आपका बहुत बदली हो जाएगा, घर जाएगा आपको बहुत सारा। इधर से शिविर में जाके जबलपुर बहुत दूर दूर से लोग आते, उन हिंदू लोग है बहुत सारे लोग, उन लोग बहुत साक्षी देते हैं हमको। हालेलुया। और आप लोग भी बताओ, ये डिवाइन वचनाश्रम आप लोगों का जो घर है, आपको हम मुफ्त में शिविर करते हैं, आप लोग को आ सकते हैं। वो अधिकारी लोगों को क्षमा करने के लिए, सिस्टर लोगों को, कुछ लोगों को प्रभु कृपा दिया है। ऐसा यीशु पेट का बहुत तकलीफ से चंगाई किया है, काम देके प्रभु कृपा देते। हालेलुया। 2 लोगों को काम, नया काम मिलते हैं। हालेलुया। बहुत लोगों को शांति मिल गया है, शांति इधर आके। हालेलुया। क्षमा देने के लिए कृपा बहुत लोगों को मिल गया है। हालेलुया। सरकार से कुछ ना कुछ मिलने का दिक्कत है, वो प्रभु वो दिक्कत निकाला है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ गांठ से चंगाई हुआ है। हालेलुया। वो काम में प्रमोशन, जो काम में अभी परमानेंट नहीं होते लेकिन परमानेंट मिलते। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। दूसरों को बहुत दान देने वाला व्यक्ति है, उसको प्रभु बहुत आशीष देते, सहायता करना, मदद करने। इधर का ये दर्द चंगाई करते बहुत सारे हैं। अभी समय हो गया, मुझे अच्छा नहीं लगता ये हमारा आराधना। अभी हम फादर बिशप जी के साथ हम आप लोगों के पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। दूसरा कोई दान नहीं डाला है, इसके बाद किसी को डालना है और यीशु को इधर आके आपको ये बॉक्स है, उधर आके डाल सकते हैं, तो प्रभु को दान दे सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। अभी हम लोग आप लोग के सिर में हाथ रख के हम नया अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे अगले शिविर कौन सा दिन है? 17 से यही महीना में है, दिसंबर। दूसरा कोई ये तो बताओ, हो ये पेपर भी उन लोग को दे दो। अभी हम के लिए प्रार्थना। हाँ, फादर जी बोलते अभी दान ले सकते, बोलते ये किसी ने नहीं डाला तो आप लोग ये पेटी में आके डाल सकते हो और भेजो थोड़ा। ये
ये इसका मुंह जो नहीं डाल, किसी को डालना है वो डालो, दे दो ऐसा। हाँ, उधर से भी जल्दी करो। वो कैसा हमारा अभिषेक प्रार्थना बिशप हम अभी इसके लिए तैयार करते हैं। हाँ, ഇപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാവരുടെ തലയിൽ എല്ലാ അച്ഛന്മാരും കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാന്നുള്ള അച്ഛനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിതാവും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. യെസ്.